जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत 24,52,000 किसानों को तकरीबन 1,895 करोड़ रुपए की तीसरी किस्त के रूप में जारी की गई राशि है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मुख्य आतिथ्य में कृषकों और श्रमिकों को न्याय योजनाओं एवं श्रमिक योजनाओं की राशि का वितरण किया गया। इस मौके पर बलौदाबाजार भाटापारा जिले में 266 करोड़ रुपए के 264 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। इसमें 176 करोड़ के 150 कार्यों का लोकार्पण भी शामिल है। सम्मेलन में राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत प्रदेश के 24,52,000 किसानों को उनके बैंक खातों में 1,895 करोड़ रुपए और गोधन न्याय योजना के अंतर्गत 65,000 गोबर विक्रेताओं को 5 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि अंतरित की गई। इसे मिलाकर राजीव गांधी किसान न्याय योजना में अंतरित की जाने वाली राशि बढ़कर अब 23,893 करोड़ रुपए हो गई है। और अब खबर सीमेंट के दाम को लेकर, जहां 400 रुपए तक प्रति बोरी ले जाने की तैयारी सीमेंट कंपनियां दामों के लिए करती नजर आ रही हैं। सीमेंट कंपनियां कार्टेल बना करके लगातार दूसरे माह ये कीमतें बढ़ाने वाली हैं। दरअसल प्रदेश की सीमेंट कंपनियां मांग कम होने के बावजूद कार्टेल बनाकर एक बार फिर से 1 अक्टूबर से 15 रुपए प्रति बोरी की बढ़ोतरी करने जा रही है। कंपनियों ने डीलरों को इसकी सूचना दे दी है। सीमेंट कंपनियों का कहना है कि उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण कीमत बढ़ने जा रहा है। अगस्त तक 310 से लेकर 320 रुपए प्रति बोरी तक बिकने वाली सीमेंट की कीमत 1 सितंबर को 1,750 रुपए बढ़ा देने के बाद रिटेल में प्रति बोरी 360 रुपए पहुंच गई है। और अब कंपनियों के द्वारा एक बार फिर से बढ़ोतरी से ये बाजार में रिटेल में 400 रुपए तक प्रति बोरी पहुंच जाएगी। इसका असर निर्माण कार्यों पर पड़ना निश्चित है। दरअसल बारिश की समाप्ति के दौरान ही सीमेंट कंपनियां अपनी कीमतें बढ़ाती हैं, क्योंकि इसके बाद निर्माण कार्यों में तेजी आ जाती है। बता दें कि सीमेंट के उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख राज्यों में शामिल है। देश की कुल जरूरत का लगभग 20% सीमेंट का उत्पादन यहाँ होता है और यहाँ सीमेंट कंपनियों के 14 प्लांट संचालित हैं, जिनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता तकरीबन 260 लाख टन की है। कृषक सह श्रमिक सम्मेलन में बलौदाबाजार भाटापारा जिले को 266 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात मिली, जिसमें छत्तीसगढ़ में अब मुख्यमंत्री श्रमिक निर्माण कार्य योजना की शुरुआत की गई है, जो एक नई योजना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मुख्य आतिथ्य में कृषकों एवं श्रमिकों को न्याय योजनाओं एवं श्रमिक योजनाओं की राशि का वितरण किया गया। इसके अलावा यहाँ एक नई योजना का संचालन शुरू किया गया। सम्मेलन में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का भी शुभारंभ किया गया और इस योजना अंतर्गत 10 साल तक पंजीकृत रहे एवं 60 वर्ष तक की आयु पूरी कर चुके निर्माण श्रमिकों को जीवन पर्यंत 1,500 रुपए की पेंशन सहायता राशि के तौर पर दी जाएगी। सम्मेलन में 1,02,889 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 55 करोड़ 76 लाख रुपए की राशि का वितरण किया गया। इसमें छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा मंडल के 2,881 हितग्राही भी शामिल है। मॉनसून की विदाई के ठीक पहले एक बार फिर से छत्तीसगढ़ तरबतर होने वाला है। 3 सिस्टम यहां एक्टिव होने वाले हैं। जसपुर, बलरामपुर, रायगढ़ और दंतेवाड़ा में भी हल्की बारिश होने वाली है। दरअसल बात करें तो यहां छत्तीसगढ़ में अलग अलग 3 सिस्टम बने हुए हैं, जिसके असर से अगले 3 दिनों तक कई जिलों में हल्की से लेकर के मध्यम स्तर की वर्षा हो सकती है। साथ ही बस्तर संभाग में हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। प्रदेश में बाकी बारिश के छींटे पड़ेंगे। इसके अलावा भी रायपुर का मौसम विज्ञान विभाग कहता है कि गुरुवार को उमस भरा रहा। बारिश नहीं होने की वजह से तापमान में मामूली बढ़ोतरी भी दर्ज की गई। इसी के साथ दुर्ग, बलौदाबाजार और कोरबा में भी बारिश नहीं हुई। मौसम विज्ञान विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में ज्यादातर स्थानों में हल्के से लेकर मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। राज्य में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। वहीं अगर बात करें तो यहाँ पर 24 घंटे के दौर के दौरान तो दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर में हल्के से लेकर मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना बताई जा रही है।
पितृपक्ष की शुरुआत आज से हो रही है, जो आगामी 16 दिनों तक चलने वाली है, जिसमें पितरों की पूजा होने वाली है। दरअसल मृत्यु के पश्चात पूर्वजों को मान सम्मान देने के लिए पितृपक्ष में पूर्वजों के नाम पर अर्पण तर्पण और ब्राह्मण भोज का आयोजन किया जाएगा, जहां 16 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर से होने वाली है, जो 14 अक्टूबर को समापित होगी। अंतिम दिन सर्वपितृ अमावस्या पर ज्ञात अज्ञात सभी मृतकों की आत्मा की शांति के लिए तालाब, नदी किनारे और घरों में अर्पण तर्पण किया जाएगा। हिंदू संवत के 2080 के भाद्रपक्ष पूर्णिमा तिथि और अंग्रेजी वर्ष 2023 के 29 सितंबर से पितृपक्ष यानी आज से प्रारंभ हो रहा है, जो कि अमावस्या तिथि यानी कि 14 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। रायपुर में शाह और नड्डा ने 7 घंटे तक के लिए बैठक आयोजित करी, जहां पूछा कि छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर कैसे जीतेंगे, जिस पर बीजेपी अध्यक्ष संग एक गाड़ी में गृह मंत्री निकले। दरअसल रायपुर में बीती सुबह से चली आ रही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक रात तकरीबन 9 बजे तक खत्म हो पाई। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव बीएल संतोष के साथ शाह ने पार्टी नेताओं से तकरीबन 7 घंटे तक बैठक की। इसके बाद शाह और नड्डा एक गाड़ी में बैठकर निकल गए। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि जल्द ही प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी होगी। पार्टी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर से हुई इस बैठक में शाह ने प्रदेश के नेताओं से चुनाव की तैयारियों को लेकर के सवाल किए। पूछा कि 90 सीटों पर कैसे जीत हासिल करेंगे, इसे बताइए। प्रदेश अध्यक्ष साव ने डिजिटल टीम को बताया कि परिवर्तन यात्रा से लेकर के अलग अलग चलाए जा रहे अभियानों के बारे में बैठक में जानकारी दी गई है, जिस पर रणनीति भी बनाई गई। दिव्यांगों ने कहा कि हालात देख करके नौकरी नहीं देते। रायपुर में पैदल मार्च इन्होंने निकाला। कहा 350 रुपए पेंशन में गुजारा नहीं होता, फर्जी लोगों को बर्खास्त किया जाए। दरअसल रायपुर में प्रदेश भर के दिव्यांगों ने अपनी मांगों को लेकर पैदल मार्च निकाला, जहां दिव्यांग कोटे के तहत हुई फर्जी नियुक्तियों को बर्खास्त करने और 5000 रुपए मासिक पेंशन देने की मांग की। दरअसल दिव्यांगों से बातचीत के दौरान इन्होंने अपनी अपनी समस्याओं को बताया और कहा कि हालात देख करके कोई नौकरी नहीं देता है। दरअसल छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ ने पैदल मार्च 25 सितंबर से मुंगेली से निकला था, जो कि बिलासपुर होते हुए ये यात्रा 27 सितंबर को रायपुर पहुंची। जिन जिलों से पैदल मार्च निकाला गया वहां पर जो है कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और बुधवार को रायपुर में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम भी ज्ञापन सौंपा गया था। संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष राधा कृष्ण गोपाल ने कहा कि दिव्यांग बनकर के लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जिससे वास्तविक दिव्यांग पीछे छूट जा रहे हैं। सरकार की ओर से सिर्फ 350 रुपए मासिक पेंशन दी जाती है, लेकिन उन पैसों से परिवार चलाना मुश्किल है। ये सभी बातें दिव्यांग जो है संघ ने करती हुई नजर आई है। रायपुर में 100 साल पहले ईद मिलाद उन नबी की शुरुआत की गई थी, जो कि आज से भी इनकी परंपरा चलती आ रही है। स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हामिद ने अपने साथियों के साथ यह जुलूस निकाला हुआ था। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ईद मिलाद उन नबी का जलसा पिछले 100 सालों से मनाया जा रहा है। इस जलसे और जुलूस के संस्थापक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौलाना हामिद अली फारूकी हैं। हामिद ने अपने साथियों हजरत गुल, हासिम अयूब और मास्टर शमसुद्दीन के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की थी। दरअसल मौलाना हामिद अली फारूकी स्वतंत्र संग्राम सेनानी के साथ एक समाज सेवक भी थे, जो इन्होंने जो है इस जुलूस की शुरुआत की थी, जो कि आज भी इनकी 100 साल हो गए हैं। ये परंपरा चलती आ रही है और बीते दिन भी यहाँ पर जो है बैजनाथ पारा से जुलूस निकालकर मालवीय रोड, जय स्तंभ चौक, तात्यापारा, आजाद चौक, सदर बाजार सिटी, कोतवाली, इसके अलावा बैजनाथ पारा होते हुए सीरत मैदान यहाँ पर इनकी रैली पहुंची, जहाँ मैदान में परचम कोसाई इनकी दी गई और ये रैली का यहाँ पर समापन किया गया। रायगढ़ के वन मंडल में 118 हाथियों का दल जो है घुस चुका है, जिसकी वजह से तकरीबन 41 हाथियों के फसल को इन हाथियों ने रौंद दिया है। लोग दहशत में नजर आ रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल हाथियों का स्थायी रहवास क्षेत्र बन चुका है, जहां मौजूदा वन समय में इस वन मंडल पर गौर करें तो तकरीबन 118 हाथियों का दल अलग अलग विचरण कर रहा है। इसमें छाल रेंज के बीट खमहार दक्षिण में 22 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। ये दल खमहार गाँव में 4 किसानों के धान की खड़ी फसल को रौंदकर बर्बाद कर दिया है। छाल रेंज के बोजिया बीट में हाथियों की संख्या 34 है, जो एक बीट में ज्यादा संख्या है। यहाँ हाथियों के दल ने हाटी व जोगड़ा गांव के 17 किसानों की फसलों को भी बर्बाद कर दिया है।
और अब खबर छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन को लेकर, जहां भ्रष्टाचार लगातार व्याप्त होता नजर आ रहा है। 102 करोड़ का ठेका लेने वाली पटना की कंपनी अब ब्लैक लिस्टेड कर दी गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब 102 करोड़ रुपए का ठेका लेने वाली पटना की कंपनी NNT डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। मल्टी विलेज सिस्टम में कार्यरत इस कंपनी ने ठेका लेने के लिए फर्जी दस्तावेज लगाए थे। कंपनी ने 8 निविदाओं में भाग लिया था। इन्हीं में से उसे 102 करोड़ रुपए के काम मिले थे। काम शुरू करने से पहले ही कंपनी का फर्जीवाड़ा सामने आ गया। बता दें कि प्रदेश में अब तक लगभग 2000 करोड़ रुपए का काम पाने वाली 15 ठेका कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड किया जा चुका है। इनमें नेपेक्स जन इंडस्ट्रीज, चंडीगढ़ व वेक्स्टर्स इंडस्ट्रीज, नोएडा व जिंदल ट्यूब्स, इसके अलावा नई दिल्ली भी शामिल है। छत्तीसगढ़ में डेंगू के बाद अब स्वाइन फ्लू का कहर बरपा नजर आ रहा है। अब तक 3 मरीज मिल चुके हैं। भिलाई में 2 मरीजों की मौत हो चुकी है और स्वाइन फ्लू के लक्षण हम आपको बता दें। दरअसल जिले में डेंगू के बाद अब स्वाइन फ्लू का कहर नजर आ रहा है। भिलाई के पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय सेक्टर 9 में स्वाइन फ्लू से 2 पीड़ितों की मौत होने की वजह से स्वास्थ्य विभाग में अब हड़कंप की स्थिति है। वहीं एक बच्चा इलाज के बाद स्वस्थ होता हुआ नजर आया है। मिली जानकारी के मुताबिक दल्ली राजहरा से पहुंचे 70 वर्षीय एवं रिसाली के 80 वर्षीय बुजुर्ग की मौत स्वाइन फ्लू की वजह से हो गई है। भिलाई में एक साथ स्वाइन फ्लू पीड़ितों की मौत के बाद अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में पहली बार थर्मल स्कैन कैमरे के माध्यम से ड्रोन से हाथियों की निगरानी होगी। कोरबा में रात में हाथियों की ट्रैकिंग की गई। शरीर के तापमान की इमेज यहां पर ये ड्रोन बना रहा है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में कोरबा में भी कुछ दिनों से हाथियों का लगातार उत्पात जारी है। कटघोरा क्षेत्र में हाथी हाल ही में 3 लोगों की जान ले चुका है और इसे देखते हुए ही प्रदेश में पहली बार थर्मल ड्रोन से हाथियों की निगरानी शुरू की गई है। इसी के लिए रायपुर से एक टीम को रवाना किया गया है जो कि रात में भी हाथियों को ट्रैक कर रही है। कटघोरा DFO कुमार निशांत के मुताबिक वन मंडल में लोगों को हाथियों के हमलों से बचाने के लिए ये काम किया जा रहा था। ऐसे में अब थर्मल ड्रोन से निगरानी की तकनीक को शामिल किया गया है जो एक आधुनिक तकनीक है और इसके माध्यम से सुरक्षा के कड़े इंतजामात और भी पुख्ता हो सकते हैं। रायपुर में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आ रहा है, जहां नाबालिग आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है। लोगों ने इलाज के बाद लापरवाही का आरोप भी लगाया है। रायपुर में बीते दिन तकरीबन 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। वारदात धरसीवा इलाके के गांव तरपोगी में हुई है और फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची के पड़ोसी ने ही दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी भी नाबालिग है जिसे पुलिस पूछताछ कर रही है। घटना की जानकारी मिलने पर लोगों ने हंगामा कर दिया। लड़के को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। वहीं लोगों ने थाने का घेराव करने की भी चेतावनी दी है और अब इसे लेकर के दोनों यहां पर पक्ष विपक्ष लगातार हमलावर होते भी नजर आ रहे हैं। नक्सल प्रभावित 12,055 बूथों पर चुनाव आयोग की कड़ी नजर है, जहां 50% बूथ पर तीसरी आंख की निगरानी में रखी गई है। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव का सीधा प्रसारण इस बार दिल्ली में बैठे केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिकारी देख सकेंगे। प्रदेश में ये पहली बार ये व्यवस्था होगी कि 24,109 बूथों में 50% बूथों का सीधा प्रसारण होने वाला है। नक्सल प्रभावित संवेदनशील क्षेत्र और कम मतदान वाले बूथों पर खास तौर पर नजर रखी जाएगी। सुरक्षा और पारदर्शिता के उद्देश्य से केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश के बावजूद यहां जो है निर्वाचन कार्यालय ने ज्यादा से ज्यादा बूथों पर CCTV कैमरेज और इंटरनेट के जरिए सीधे प्रसारण की तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा की हाई लेवल मीटिंग खत्म हो गई है। 7 घंटे तक ये बैठक चली, जहां पर शाह ने रणनीति बना दी है और जल्दी दूसरी लिस्ट भाजपा की जारी हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रायपुर के डूमरतराई स्थित प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी नेताओं की तकरीबन 7 घंटे तक बैठक चली और इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और महासचिव BL संतोष भी मौजूद रहे। इसके बाद शाह और नड्डा एक ही गाड़ी से रवाना होकर निकल गए। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बैठक के बाद कहा कि जल्दी भाजपा के प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। बताया जाता है कि बैठक में शाह ने प्रदेश के सीनियर नेताओं से चुनावी तैयारियों को लेकर जानकारी ली। चुनावी रणनीति और परिवर्तन यात्रा को लेकर भी चर्चा की गई है।
कृषक सह श्रमिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार बटन दबाकर हर गरीब के खाते में पैसे पहुंचाती है। भाजपाई अपने मित्रों की मदद करते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कृषक सह श्रमिक सम्मेलन के दौरान कृषकों और श्रमिकों को न्याय योजनाओं और श्रमिक योजनाओं की राशि का वितरण किया। इस खास मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी सरकार हर वर्ग के हित की सरकार है। हमने पिछले 5 साल में 20 लाख अतिरिक्त राशन कार्ड बनाए हैं, 73 लाख लोगों को चावल दिया है, नमक भी निःशुल्क दे रहे हैं, बिजली बिल हाफ योजना का सबको लाभ मिल रहा है, 83 लाख परिवारों को 60,000 रुपए से ज्यादा की राशि सब्सिडी के रूप में दे रहे हैं, गोधन न्याय योजना हितग्राहियों को करोड़ों रुपए दिया जा रहा है। हमारी सरकार गरीबों की मदद करती है, बटन दबाकर पैसे ट्रांसफर करती है, जबकि भाजपा की सरकार अपने मित्रों की मदद करती है। फिलहाल ये सभी बातें कृषक सह श्रमिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि प्रतिदिन महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा